जब एक माली तौर पर चीलिंग का सामना करने वाला टैक्सी कंपनी का मालिक और ड्राइवर $100 लाख के लॉटरी टिकट का मालिक होता है, तो एक फ़रेबी शैतान उसके मुस्तकबल होता है को बर्बाद करने के लिए आता है। जवाब में आसमान एक नगहबान फरिश्ता भेजता है जो उसकी ज़िंदगी बदल देगा। आसमान में एक मुक़द्दस भाई वक्टर को बताता है कि उनके पास है एक रूह है जिसे वो खोना नहीं चाहते। तजस्सुस से वक्टर जानना चाहता है कि वो रूह कौन है, तो मुक़द्दस भाई वज़ाहत करता है कि वो रूह एक गैर मामूली इंसान होगी। उसी दौरान जहन्नम में लूसीफर एक शाला वरुणिका को रात के खाने पर मद्दू करता है और वो बताता है कि अवाम एक ख़ास आदमी की तारीफ़ करते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं। उन्हें मायूस करने के लिए वो वरुणिका को उसे बुगाड़ने का हुक्म देता है। शैतान की खुशी के लिए वो दिलचस्पी से पूछता है कि वो आदमी कैसा है और लूसीफर बताता है कि वो आदमी कैसा है और लूसीफर बताता है कि वो आदमी कैसा है और लूसीफर बताता है कि वो आदमी कैसा है और लूसीफर बताता है कि वो आदमी कैसा है और लूसीफर बताता है कि वो आदमी कैसा है और लूसीफर बताता है कि वो आदमी कैसा है और लूसीफर बताता है कि वो आदमी कैसा है और लूसीफर बताता है कि वो आदमी कैसा है और लूसीफर बताता है कि वो आदमी कैसा है और लूसीफर बताता है कि वो आदमी कैसा है और लूसीफर बताता है कि वो आदमी कैसा है और लूसीफर है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है। ये वेरोनिका को मायूस करता है क्योंकि वो समझती है कि ये मौजू कमज़ोर है, लेकिन लूसीफर उससे इत्तेफाक नहीं करता। वो वज़ाहत करता है कि टैक्सी ड्राइवर अपनी जवानी में एक मुजरिम रहा है जिससे वेरोनिका को सुकून मिलता है। इसी दिन बल वेबस्टर फ्रैंक डॉवेल को उठाता है, जो एक फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और जल्दी में हैं ताकि अपनी 20 साइट पर पहुंच सकें। बदकिस्मती से फ्रैंक के पास सिर्फ $10 हैं, जो बल को परेशान करता है क्योंकि इसकी रकम किराया अदा करने के हैं लिए काफ़ी नहीं है। फ्रैंक को फिक्र होती है कि इसके साथी गुस्से में होंगे, तो बल मशूरा देता है कि वो बस पकड़ ले। हालांकि ये उसका इब्तिदाई अख्तियार है। फ्रैंक है वज़ाहत करता है कि इसका वालिद उसके फुटबॉल के जूते छिपा रहा है क्योंकि वो उसके कैरियर के इंतखाब के खिलाफ था। नतीजतन वो अपनी मुलाकात के लिए देर कर रहा है और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जल्दी करनी है। इस पर तरस खाकर बल फैसला करता है कि वो किराया मुआफ़ कर देगा, जिसके नतीजे में फ्रैंक का शुक्रगुजार होना। जब वो 20 पर पहुंचता है तो फ्रैंक टैक्सी ड्राइवर को एक $10 का नोट और कुछ बेतरतीब चीज़ें देता है ताकि उसकी मेहरबानी का बदला चुकाए। बल ये देखता है कि फ्रैंक सड़क पार कर रहा है ताकि अपने साथियों से मिल सके और वो उनकी खुशगवार मुलाकात को देखकर मुस्कुरा नहीं सकता। फिर वो इन चीज़ों पर तौजा देता है जो फ्रैंक ने उसे दी हैं और उसे एक गैर मामूली टिकट मिलता है। अपनी शिफ्ट के बाद बल घर जाता है और वो अपने खाने की मेज़ पर एक इजाफी कटोरा देखकर हैरान होता है। मज़ीद बिरां किचन में इसकी बीवी बेटी एक सख्ती से पकी हुई दाल बना रही है, लिहाजा वो सोचता है कि क्या उनके पास कोई मेहमान है। बेटी बताती है कि उनकी बेटी कैंडिस है, घर वापस आ गई है और फ़िलहाल अपने कमरे में सामान उतार रही है। जब वो अपनी बेटी के कमरे में जाता है तो कैंडिस खुशी से अपने वालिद का इस्तकबाल करती है, लेकिन बल उसकी खुशी का इश्तराक नहीं करता क्योंकि वो उसकी कम्युनिकेशन की कमी से नाला होता है। बल उसकी सलूक की सरजनिश करता है, जिसकी वजह से कैंडिस का बेटा हैरान हो जाता है। पहले बल बच्चे की मौजूदगी को नज़रानंदाज करता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो उसका पौता है तो वो हैरत से बच्चे की तरफ बढ़ता है। अगले दिन काम पर मोरिसन, जो कि एक बड़ी माली होल्डिंग कंपनी स्पाइडर कॉरपोरेशन का नुमाइंदा है, बल को उनकी टैक्सी कंपनी खरीदने की पेशकश करने की कोशिश करता है। ताहम बल इनकार करता है तो मोरिसन उसे याद दिलाता है कि उसकी रहन की अदायगी करने की सलाहियत नहीं है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर अपने फैसले पर कायम रहता है। इसी दिन वेक्टर ज़मीन पर है, हचकी मारकर एक नासा की खलाई कश्ती पर आता है। शाम को वेरोनिका भी यूटिलिटी होल के ज़रिए आती है और एक निश्चय में धत बेघर आदमी उसके गैर रवायती दाखिले का मुशाहदा करता है। इसी दौरान बल के घर में आर्थर, इसका वकील और दोस्त, इसे बताता है कि जो कर्ज उसने लिया था वो दरअसल स्पाइडर कॉरपोरेशन से था। इसका इंकिशाफ बल को हैरान करता है, ख़ास तौर पर जब कंपनी ने उसे कर्ज लेने के लिए कहा था, हालांकि वो पहले ही कर्ज में डूबा हुआ था। आर्थर के मुताबिक कंपनी ने उस तरह की हिकमत अमली अपनाई है ताकि वो दिवालिया हो जाएं और अपनी कंपनी छोड़ दें।
बल उम्मीद खोने लगता है, लिहाजा वो आर्थर से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वकील सिर्फ ये मशूरा देता है कि वो सुबह अपनी रहन की अदायगी करे। अगली सुबह बल स्पाइडर कारपोरेशन जाता है और मिस्टर रॉक वार्ड, जो कि CIO है, से मिलता है। उम्मीद है कि वो अपनी रहन पर बातचीत करेगा। ताहिम आदमी बल के फाइल को खोलता है और उसके मुजरिम माजी को बेनकाब करता है। उसके दौरान वो उसे आजिज़ाना नौकरियों पर लेने के लिए तौहीन करता है, जिस पर बल तनकीद करता है क्योंकि मिस्टर रॉक ववर्ड अपने दुश्मनों को फाइल में रख रहे हैं। मिस्टर रॉक ववर्ड उसे उन इल्ज़ामात की वजाहत करते हुए सरजनिश करता है और वाज़ेह करता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है बल्कि सेंट। बुराह रासत नुक्ता पर आते हुए मिस्टर रॉक ववर्ड बल को बताता है कि उस जैसे एक आम टैक्सी ड्राइवर उनकी कारपोरेशन को नहीं रोक सकता। बल उस शख्स के साथ अपने मायूसी का इजहार करता है, ख़ास तौर पर जब उसकी कारपोरेशन ने उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। घर वापस आकर बल बेटी को बताता है कि उसकी मिस्टर रॉक ववर्ड के साथ मुलाकात अच्छी नहीं गुजरी। बेटी मौजूद तब्दील करती है और नरम लहजे में बताती है कि उनके पास हैं एक मेहमान है जो विक्टर है। बल कंफ्यूज हो जाता है और बेटी से मेहमान की शनाख्त के बारे में पूछता है और उसकी बीवी बताती है कि वेक्टर के पास उसे देने के लिए कुछ है। इस मालूमात के साथ बल वेक्टर के करीब पहुंचता है और नगहबान फरिश्ता उसे तोहफे के तौर पर एक बाइबल देता है। ताहम बल समझता है कि वो मिस्टर रॉक वार्ड का मातहत है, लिहाजा वो वेक्टर को पकड़कर अपने घर से बाहर फेंक देता है।